अपने वनवास के अंतिम वर्षों में श्री राम, लक्ष्मण और सीता दंडक वन में गोदावरी नदी के किनारे पर पंचवटी स्थान पर अपने रहने के लिए कुटिया बनाते हैं और वहीं पर अपने वनवास का बाकी समय बिताते हैं। नमस्कार मित्रों, अर्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार जब श्री राम अपने आंगन में बैठे ध्यान कर रहे थे, तब शूर्पणखा नामक राक्षसी वहां पर आ जाती है। शूर्पणखा वास्तव में लंकापति रावण की बहन थी। शूर्पणखा ध्यान में बैठे श्री राम के सुंदर स्वरूप को देखकर उन पर मोहित हो जाती है। वह एक सुंदर रूपवती नारी का रूप धारण करके श्री राम के पास पहुंचकर उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखती है। तब श्री राम बड़े ही विनम्र भाव से उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि वह अपनी पत्नी सीता को आजीवन एक विवाह में रहने का वचन दे चुके हैं, इसलिए वे किसी भी अन्य स्त्री का वे वरण नहीं कर सकते। ठीक उसी समय लक्ष्मण जी वन से लकड़ियां एकत्रित करके वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर शूर्पणखा एक बार उन पर फिर मोहित हो जाती है। शूर्पणखा ने अपने साथ विवाह का वही प्रस्ताव लक्ष्मण जी के समक्ष भी रख दिया। तब लक्ष्मण जी उनको ये बोलते हैं, उनके बड़े भाई श्री राम के होते हुए वह उनके योग्य नहीं है। जब श्री राम और लक्ष्मण दोनों शूर्पणखा के विवाह के प्रस्ताव को इनकार कर देते हैं, तब शूर्पणखा अपमानित महसूस करती है और वह क्रोधित हो उठती है। तभी देवी सीता भी कुटिया के अंदर से बाहर निकल कर आ जाती हैं। सीता को देखकर शूर्पणखा श्री राम को कहती है कि तुम इस नारी के कारण ही मुझे नकार रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी को ही खा जाती हूँ। ये कहकर क्रोध में शूर्पणखा माता सीता की तरफ बढ़ती है कि तभी श्री राम लक्ष्मण को आज्ञा देते हैं और लक्ष्मण जी अपनी तलवार निकालकर शूर्पणखा की नाक पर वार करते हैं, जिससे शूर्पणखा की नाक कट जाती है। फिर वह अपनी कटी नाक देखकर लज्जित व अति क्रोधित होकर कहती है कि वो अपने इस अपमान का बदला अवश्य लेगी। फिर वह अपनी कटी हुई नाक लेकर अपने भाई और दंडक वन के असुर राजा खर और दूषण के पास पहुंचती है। अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंचकर शूर्पणखा न्याय की दुहाई देते हुए रोने लगती है। अपनी बहन को रोता हुआ देखकर वे उससे पूछते हैं कि उसकी यह दशा किसने की है। तब शूर्पणखा रोते हुए खर और दूषण को बताती है कि श्री राम और लक्ष्मण नाम के दो युवक गोदावरी नदी के किनारे अपनी कुटिया बनाकर वहां पर रहने आए हैं। उन्होंने मुझे अकेली पाकर मेरा अपमान करने की कोशिश की और मेरी नाक काट दी, इसलिए आप वहां जाकर उन दोनों से मेरे अपमान का बदला लीजिए। उनके साथ एक सुंदर नारी भी है जो उस सुंदर युवक राम की पत्नी है। फिर अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए खर और दूषण अपनी सेना लेकर श्री राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं। पंचवटी पहुंचने के बाद खर दूषण श्री राम व लक्ष्मण को ललकारते हैं। कुछ समय तक युद्ध होने के पश्चात अगस्त्य ऋषि वहां प्रकट होते हैं और श्री राम को बताते हैं कि खर दूषण परम मायावी राक्षस है और उनकी विशाल सेना को खत्म कर पाना बड़ा ही मुश्किल कार्य है, इसलिए आप अपने दिव्य अस्त्रों में से मनमोहिनी अस्त्र का उपयोग कीजिए। तब श्री राम मनमोहिनी अस्त्र खर दूषण की विशाल सेना की ओर चल देते हैं, जिसके प्रभाव से खर दूषण की सेना मोहित होकर आपस में ही लड़कर नष्ट हो जाती है और आखिर में श्री राम अपने दिव्य अस्त्र के द्वारा दंडक वन के राजा खर व दूषण का वध भी कर देते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।